सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य निकट है। हम आज 30वां भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और हमारा वही टॉपिक है, उपवास के दिन क्या करना है। यदि आप उपवास रखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं प्रार्थना की स्थिति में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, और तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं, हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए पिता। हम नहीं, आपका आत्मा बोले और हम भी आशीषित होने पाए पिता, और तेरा राज मसीह यीशु की नासरी के नाम से पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। परमेश्वर दया करो, हमारे हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास व्रत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़ी ये चीज है। यदि हमने उपवास रखा है तो हमें उपवास में क्या करना चाहिए। आइए हम याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 1 उसकी आयत नंबर 27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु को महिमा मिले। यीशु की जय हो, यीशु की लहू की जय हो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने उपवास रखा है तो शुद्ध मन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, परमेश्वर के निकट आपको शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, पवित्र भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि लें। हालेलुया। जो अनाथ बच्चे हैं आप उनकी सुधि लें, जो विधवाएं हैं आप उनकी सुधि लें, उनके दुखों में शरीक हों और अपने आप को संसार के से निष्कलंक रखे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार कौन है, वो शैतान है। आप शैतान के हर एक युक्तियों से अपने आप को बचा के रखें। और कैसे बचाएंगे, वो परमेश्वर का वचन आपके साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में धारण करें, वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा कि आप संसार से कैसे आप बच सकते हैं। क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं इतनी ज्यादा चंचल हैं, आज समस्त मानव उसी की तरफ भाग रहा है। आज हमारे पास 2 पहिया गाड़ी है तो कल हमारे पास 4 व्हीलर होना चाहिए, फिर हमारे पास बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, हवेली होनी चाहिए, कल आज एसी नहीं कल एसी होनी चाहिए। खाली संसार की जो अभिलाषा है और देह की अभिलाषा, इस पे मनुष्य ज्यादा भाग रहा है। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है संसार से निष्कलंक रखें, अपने आप को शैतान की हर एक युक्तियों से, हर एक उसके हथियारों से अपने आप को संभाल के रखें। और बचाएगा कौन, वो परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उपवास रखते हैं तो उस दिन आप उपवास में अपने जीवन में, जैसे लोग अपने गले में माला धारण करके बड़ा आनंद महसूस करते हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर का वचन अपने जीवन में धारण करना है, अपने गले का हार बनाना है, अपने जीवन की रोटी बनाना है, जीवन की ज्योति उस वचन को बनाना है। वो आपकी रक्षा करेगा और तभी आप संसार से निष्कलंक रखेंगे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान इतना चालाक है कि वो हर पल आपसे युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो और हर पल प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। क्योंकि शैतान आपसे हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार है। कब आप अपने मार्ग से विचलित हो, कब आप बुराई करें, कब आप चुगली करें, कब आप व्यभिचार करें, कब आप चोरी करें, शैतान तो यही चाहता है तुम ऐसा कार्य करो।
हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने उपवास रखा है, आपने व्रत रखा है, तो उस व्रत में पहले सबसे क्या होना चाहिए? परमेश्वर पिता के पास शुद्ध मन, यानी आपका मन में कोई छल, कोई कपट, कोई ईर्ष्या, कोई दोष, कोई लालच नहीं होना चाहिए। और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि लें। जो बच्चे अनाथ हैं उनकी सुधि लें, जो विधवाएं हैं उनकी आप सुधि लें, और अपने आप को इस संसार के से निष्कलंक रखें। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास में क्या करना चाहिए? इब्रानियों की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 13 और उसकी आयत नंबर 2-3 में लिखा है, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पहुनाई करना ना भूलना। यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी आप देखभाल, उसके आप यानी जैसे एक रिश्तेदार जैसे की खातिर की जाती है, आपको उसी तरह उसकी खातिर करना है। क्योंकि परमेश्वर के दूत भी कभी न कभी उस बहाने आपके घर में आ जाते हैं, और यदि आपने पहुनाई करना भूल गए तो हो सकता है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा हो और आपने उसकी सेवा टहल न की, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका उपवास रखना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना? हमें पहुनाई करना भी नहीं भूलना है। और क्या करना है? कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुधि दूसरों के लोग कि हमारी देह है। क्या हमने कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है मेरे प्रिय भाई बहनों? लेकिन हम अपने आप को अंगीकार करते हैं कि हमने पापी हैं। और जो भाई बहनों ने अभी तक अंगीकार नहीं किया, आपको उनको परमेश्वर का वचन बताना, सुनाना है। ये आपके उपवास के दिन के कार्य हैं। जब आप और वचन कहता है, नीति वचन चैप्टर नंबर 25 में लिखा है, ये तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहन, ये उपवास में आपको करना है। वहां ये दुश्मनी नहीं देखना है कि ये मेरा दुश्मन, इसको हम पानी क्यों पिलाएं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी आपको स्वर्ग का राज मिलेगा, तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा, तभी वो आसमानी ताज आपको मिलेगा जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने उपवास में ये गुरुतम रहस्यों के द्वारा वचन दिया है कि तुम विधवाओं और अनाथों बच्चों की सुधि लो, अपने आप को निष्कलंक रखो। हे पिता, इस पावरफुल वचन के द्वारा हर एक भाई बहन अपने आप को निष्कलंक रखे और आपके सम्मुख पवित्र मन से उपस्थित हो और आपसे बहुतायत की आशीष पाए। परमेश्वर पिता हर एक के घर में, उनके बच्चों में, उनके हाथ की कमाई में सब में आशीष दीजिए और धन्य बनाए, अपना गवाह बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। यदि आप दुआ प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। कभी भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।